ब्रेन, भेजा और दिमाग पूरा समझा दूंगा, सारे पार्ट्स आपको बता दूंगा। बच्चे इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपका पूरा ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ह्यूमन ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में जो है वो ये वाला डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो एक एक करके सब कुछ समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या कर रहा है बंदा, भाई ये थिंकिंग कर रहा है, ये पेंगुइन जो है वो थिंकिंग कर रहा है। तो ब्रेन हमारा सोचता है, बट खाली सोचता ही नहीं है, बहुत सारी चीजें करता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो थिंकिंग आपको एक काम समझ में आ गया। अब आपको ब्रेन के ना कुछ कॉमन पॉइंट्स बताता हूं। इन पॉइंट्स को ना अपने क्वेश्चन जो भी पूछा जाए ना उसके आंसर में डाल देना, फिट कर देना। तो आपकी टीचर को लगेगा भाई क्या बच्चा है, इसको तो सब कुछ आता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप ब्रेन के बारे में लिख सकते हो। मेन थिंकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। थिंकिंग का मतलब सोचना, भी मैंने आपको बताया। अपने क्रश के बारे में सोचो, एक्स के बारे में सोचो, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचो, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो, वो सोचना चाहिए। और गेम्स के बारे में सोचो, क्रिकेट के बारे में सोचो, स्पोर्ट्स के बारे में सोचो, कुछ भी सोचो। तो वो सोच कौन रहा है, वो आपका ब्रेन सोच रहा है। और कोऑर्डिनेटिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके स्कूल में ना आपके टीचर ने 3 ग्रुप बनाए, ए, बी और सी। ए को बोला भाई स्केच पेन लेके आइयो, मार्कर लेके आइयो। बी को बोला चार्ट पेपर लेकर आइयो और सी को बोला कि रिसर्च करके आइयो। ठीक है, तो सी का काम क्या होगा, सी ए और बी को कोऑर्डिनेट करेगा कि चार्ट पेपर जो लेकर आया था और स्केच पेन जो लेकर आया था उसको बताएगा भाई कि कोऑर्डिनेट कैसे करना है, क्या काम करना है, स्केच पेन से क्या करना है, चार्ट पेपर से क्या करना है। तो सी का काम होगा कोऑर्डिनेशन। तो ऐसे ही ब्रेन हमारा कोऑर्डिनेशन कर रहा है। समझ में आ गया। तो डिफरेंट पार्ट, जैसे आप चल रहे हो तो आपके पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आपके हाथ हिल रहे हैं, तो आपकी बॉडी पूरी कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती है। मतलब सारे पार्ट्स को पता है एक दूसरे का साथ कैसे देना है, इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। और थिंकिंग हमारा ब्रेन करता है और कोऑर्डिनेशन भी हमारा ब्रेन ही करवाता है। तो ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, भाई एक नर्वस सिस्टम होता है, आपको पता है उसमें क्या क्या आता है, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और हमारी नर्व्स आती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मेन हीरो हैं, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में से ब्रेन हमारा मेन हीरो है ना। तो ये दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कौन कौन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो दीज टू आर दी पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं। CNS आप इसको लिख सकते हो। जो हमारी नर्व्स है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। पेरिफेरल मतलब जो साइड साइड पे पड़ा होता है, पेरिफेरी साइड पे जो पड़ा होता है। तो नर्व्स हमारी पेरिफेरी है पे है, साइड्स पे है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये बात आपको बतानी चाहिए। उसके बाद 1.35 टू 1.4 kg का इसका वेट होता है, मतलब अराउंड 1.5 किलो का हमारा ब्रेन होता है। और 20 से 25% ऑक्सीजन ये ले लेता है। भाई इतना काम कर रहा है, तो बॉडी की 1/4 ऑक्सीजन इसे चाहिए। भाई मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मैं इतना काम कर रहा हूं, मैं सबको बता रहा हूं क्या क्या करना है, मैं बॉस हूं, मुझे तो 1/4 ऑक्सीजन चाहिए। तो 1/4 ऑक्सीजन या 20 to 25% ऑक्सीजन ये निपटा जाता है। ठीक है, अकेला ये ऑक्सीजन को निपटा जाता है। देखो ये क्या क्या कर रहा है भाई, ये पढ़ रहा है, ये सोच रहा है, ये सब काम कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। 3 भाई और तीनों ही तबाही। ठीक है, 3 भाई और तीनों ही तबाही। तो ब्रेन को हमने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 भाई आप समझ सकते हो। पहला है हमारा फोर ब्रेन। देखो फोर ब्रेन मतलब क्या होता है, ऊपर का ब्रेन, ऊपर का ब्रेन या आगे का ब्रेन। फोर ब्रेन आगे का ब्रेन। फिर होता है मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, और फिर होता है हाइंड ब्रेन, मतलब पीछे का या नीचे का ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 भाई हैं और तीनों ही आतंक मचाते हैं, मतलब तीनों ही बॉडी में कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम एक एक करके तीनों भाइयों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। जो आगे का ऊपर का ब्रेन होता है ना उसको हम फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन में हमारा पहला पार्ट आता है सेरिब्रम। तो यहां पे डायग्राम में देखो, बुक के डायग्राम से ही समझाता हूं। ये है हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में आता है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, और हमारा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहां पे दिख रहा है। तो जो जो सर्कल करूं ना सिर्फ उसी को देखना है, अभी सबको नहीं देखना है। ठीक है, तो सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम देखो, सेरिब्रम क्या है, साइट ऑफ। साइट ऑफ का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह, एक जगह जहां पे ये सब काम हो रहे हैं। इंटेलिजेंस, भाई इंटेलिजेंस का साइट है। जो भी आप समझदार हो ना, इंटेलिजेंट हो, वो किसकी वजह से हो, वो सेरिब्रम की वजह से हो। सेरिब्रम, जब भी आप ब्रेन बनाते हो या आप कार्टून्स में देखते हो ना, पिंक पिंक कलर का ऐसे ऐसे करके बना रखा होता है। आप डायग्राम में यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट मैं किसी और कलर से दिखाता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा, ये क्या है, सेरिब्रम है। ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम है। तो ये इंटेलिजेंस का साइट है। मतलब कि जो भी आप इंटेलिजेंट हो, जो भी आप कुछ मैथ सॉल्व कर रहे हो, साइंस सॉल्व कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, वो यहीं पे हो रहा है सब कुछ। कॉन्शियसनेस, भाई कॉन्शियसनेस क्या होती है, मेरा नाम जो है वो मेरे को पता है, आपका नाम जो है वो आपको पता है। एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोग अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको पता है ना कि आप हो शीशे में, आपको ये नहीं लगता ना कि कोई और है ना, ऐसा नहीं लगता ना। बट कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, आप जानवर के सामने शीशा रखोगे तो वो डर जाएगा या वो उस पर अटैक करेगा, उसको लगेगा कोई और है, बट आपको पता है कि आप ही हो। तो आप कॉन्शियस हो, आपको पता है कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, आपका नाम ये है, आप ऐसे हो, आप ऐसे दिखते हो, आप कॉन्शियस हो, आप अवेयर हो अपने बारे में। तो वो किसकी वजह से हो, वो सेरिब्रम की वजह से हो।
उसके बाद विल पावर, भाई मैं तो साइंस में इस बार फाड़ दूंगा, ठीक है, या मैं तो साइंस में ऐसे नंबर लाऊंगी कि भाई जमाना देखेगा। तो विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन, ये किसकी वजह से है? ये सेरिब्रम की वजह से है। और वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या होता है? जो भी ऐसे काम है जो आप सोच समझ के कर सकते हो, मैं बोल पा रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। मैं लिख पा रहा हूं तो वॉलेंट्री एक्शन है। मैं चल पा रहा हूं, वॉलेंट्री एक्शन है। आप लोग सुन पा रहे हो, वॉलेंट्री एक्शन है। तो ऐसे जो भी काम होते हैं ना, जो आप सोच समझ के करते हो, विलिंगली करते हो, वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। और वो वॉलेंट्री एक्शंस कौन करता है? वो वॉलेंट्री एक्शंस करता है हमारा सेरिब्रम। तो ये चारों वर्ड्स आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया कि सेरिब्रम क्या क्या करता है। अब ये मत सोचना कि सर ने तो ऐसे निपटा दिया है, ठीक है, हम लिखेंगे कैसे, तो इसके अलावा आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी इनफ होगी। ब्रेन पे कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं कि आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस देखते हुए चलो और नोट्स बनाते हुए चलो, ठीक है। तो ये चारों चीजें हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सेरिब्रम में ना डिफरेंट एरियाज ऑफ एसोसिएशन होते हैं। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ है एरियाज ऑफ एसोसिएशन। एरियाज ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है? भाई ये वाला डिपार्टमेंट है, ये मैथ्स पढ़ाता है। ये वाला डिपार्टमेंट है, ये साइंस पढ़ाता है। ये वाला डिपार्टमेंट है, ये इंग्लिश पढ़ाता है। ये वाला डिपार्टमेंट है, ये हिंदी पढ़ाता है। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हो कि ये वाला है, ये देखता है, आई लिख देता हूं, सॉरी ई लिख देता हूं आई इसके लिए। और ये वाला है जो है ये सुनता है। ये वाला जो है ये बोलने के लिए, टॉक, ठीक है। और ये वाला जो है ये राइट के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में होता है। समझ में आ गया? डिफरेंट डिफरेंट एरियाज डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए एसोसिएटेड है, तो इनको बोलते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ एसोसिएशन। ये जो मैंने एरिया अंडरलाइन किया ना, सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में लिखा हुआ है स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट। बस इसके अलावा बुक में कुछ नहीं लिखा है, बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। जैसे जो आपका फ्रंट पार्ट होता है ना, ये नाम आपको याद नहीं रखना है, मैं क्रॉस भी कर रहा हूं, बट आपको पता हो इसलिए मैंने लिख भी दिया। अगर आप जानना चाहते हो तो लिखा हुआ है, बट आपको बुक में ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में भी आपको ये कहीं नहीं लिखना है। फ्रंटल लोब मतलब जो आपका आगे का पार्ट है ना, वो बोलने के लिए, आपका जो इंटेलिजेंस है उसके लिए यहाँ पे सब काम हो रहा है। जो भी आपके बोलने का, ये जो भी आप लैंग्वेज सीखते हो ना, वो इसमें स्टोर हो जाती है। यही से सब कुछ कंट्रोल होता है, आपके बोलने का पार्ट, ठीक है, जैसे मैं इतना बोल रहा हूँ। उसके बाद ये है पैराइटल लोब, मतलब बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो आपका ब्लू से कलर से है थोड़ा, तो ये आपका टच को फील करता है। आपको कहीं पे भी दर्द होती है तो उसको फील करता है। मैं क्रॉस इसीलिए लगा रहा हूं क्योंकि नाम आपको याद नहीं रखने। ऑसिपिटल लोब जो पीछे का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, सेरिब्रम का हिस्सा है, ये आपका देखने के लिए होता है, ठीक है। और टेम्पोरल लोब जो आपका साइड का हिस्सा है, ये कान के पास है ना, तो ऐसे आपको याद रखना है, कान के पास है तो हियरिंग के लिए। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको बस पता होना चाहिए एक एरिया किसी काम के लिए, एक एरिया किसी काम के लिए, एक एरिया किसी काम के लिए, एक एरिया किसी काम के लिए। बस इतना पता होना चाहिए कौन सा एरिया किस काम के लिए है। अरे हमें पता होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बट मैंने बता दिया फिर भी। अब हम आगे चलते हैं। ये सेरिब्रम हो गया। अब होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पहले होता कहां है हमें पता होना चाहिए भाई, होता कहां है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या कंट्रोल करता है? हंगर। भाई आपको कैसे पता लग रहा है भूख लग रही है? बॉडी आपको कैसे बता रही है कि भाई भूखे हो, कुछ खा लो? तो वो कौन बताता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद थर्स्ट, प्यास, सेम, प्यास लग रही है, कैसे पता लगता है? बॉडी में पानी कम हो गया, कैसे पता लगेगा? तो वो हाइपोथैलेमस बॉडी को बताएगा भाई पानी हो गया है कम। उसके बाद सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है, आप किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो वो सब कौन बता रहा है? वो हाइपोथैलेमस। बेसिकली जो आपके इमोशंस है ना, प्यार वाले जो इमोशंस है, वो हाइपोथैलेमस ही आपका बताता है। क्योंकि ये प्यार जो है वो हार्मोन्स का खेल होता है, दिल का खेल नहीं होता, और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर। आप भाई बहुत ठंड में भी चले जाते हो, बहुत गर्मी में भी चले जाते हो, अपने मुंह में थर्मामीटर लगा के देखना, आपका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम ही आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट बिल्कुल सेम ही आएगा। ऐसे नहीं होगा आप गर्मी में चले गए तो 100 हो गया, और अगर आप ठंड में चले गए तो वो 92 91 हो गया, ऐसे नहीं होता। हमारा जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, और उस टेम्परेचर को फिक्स रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। और ये कनेक्शन है बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब कि नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम कौन सा है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये आपका नर्वस सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा है? जिसमें हार्मोन्स आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, एड्रेनल ग्लैंड आ गया। अगर आप बोलोगे तो इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। अगर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे वीडियो चाहिए तो बना दूंगा। तो आपके हार्मोन्स को और आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके ब्रेन को भाई एक्टिवेट कराना है, कोई ग्लैंड, कोई हार्मोन उसको सिक्रीट कराना है, ठीक है, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, तो हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो होता है ना, वो सिक्रीट हो जाता है। कौन सिक्रीट कराएगा भाई उसको? कौन बताएगा? तो ब्रेन बताएगा। ब्रेन में कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को काम दिया हुआ है भाई हार्मोन्स को जो भी संभालना है ना, तू संभाल, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? तो ये सारे फंक्शन है हाइपोथैलेमस के। फोर ब्रेन में दो पार्ट आते हैं, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाइपोथैलेमस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, इसमें ज्यादा कुछ हमारी एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये दो काम करता है बस, साइट,
एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। साइट का मतलब देखने वाले रिफ्लेक्सेस। देखो यहाँ पे एक जीआईएफ लगाया मैंने, तो जब भी आप कोई ब्राइट लाइट देखते हो या आपके आंखों पे कोई लाइट मार दे, तेज से कोई लाइट मार दे, तो आपके क्या होगा, आंखें ना ऐसे बंद हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? अपने आप हो जाती हैं, बिना सोचे हुए हो जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइट के रिफ्लेक्सेस, साइट रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, आंखों के रिफ्लेक्सेस हैं। तो आपकी आंखें बंद हो गई अपने आप बचाने के लिए, तो ये कौन कर रहा है? ये मिड ब्रेन कर रहा है। हियरिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है, हियरिंग रिफ्लेक्सेस, और ये एरो ना यहां से आना चाहिए, साइड का रिफ्लेक्स है ये वाला जीआईएफ, और हियरिंग का रिफ्लेक्स यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कान बड़े बजाते हैं, ये मैंने आपको बस थोड़ा हंसाने के लिए लगाया है। होता क्या है, जैसे आपका कोई पटाखा फटा, तो आप क्या करोगे? एकदम से ऐसे करोगे, या तो उससे बचोगे या फिर उसकी तरफ देखोगे कि कहां पटाखा, पीछे भी फटता है तो आप ऐसे पीछे मुड़ के देखते हो, है ना, तो आप ऐसे देखते हो, तो ये खुद हो जाता है। तो ये हियरिंग रिफ्लेक्सेस है, खुद हो रहा है ना, आप नहीं कर रहे, खुद हो रहा है, तो इसको हम हियरिंग रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। तो आंखों के और कानों के रिफ्लेक्सेस कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि देखो कान बहुत पास है ना ब्रेन के, और आंखें भी बहुत पास है, तो यहीं से यही काम हो जाता है। कौन करता है? मिड ब्रेन। उसके बाद रिले स्टेशन है, रिले स्टेशन के लिए नीचे वाला जीआईएफ देखो। रिले रेस देखिए, एक बच्चा भागता है और उसके हाथ में एक डंडा होता है, वो डंडा दूसरे बच्चे को पकड़ाता है, वो बच्चा डंडे को पकड़ के फिर आगे भागना स्टार्ट होता है, इसको हम रिले रेस बोलते हैं। तो इसमें हमारा मिड ब्रेन भी ऐसे ही कर रहा है, रिले कर रहा है मैसेजेस को। जो नीचे से मैसेजेस आ रहे हैं ना, नीचे से मैसेजेस आ रहे हैं उसको ऊपर पहुंचा रहे हैं, नीचे से मैसेज आ रहे हैं उसको ऊपर पहुंचा रहे हैं, नीचे से आ रहे हैं उसको ऊपर पहुंचा रहे हैं। ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ना, पहले मैं इसको रब करता हूं, इन तीनों को रब कर देता हूं। ये व्हाइट वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये हमारा मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन देखो, ये वाला पार्ट जो है हमारा मिड ब्रेन है, ये वाला, ठीक है। दिस इज दी मिड ब्रेन। समझ में आ गया? फंक्शन समझ में आ गए? तो ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार देख लेते हैं। सेरिब्रम बता दिया, कोई टेंशन नहीं। हाइपोथैलेमस बता दिया, इसमें भी कोई टेंशन नहीं। और मिड ब्रेन बता दिया। तो हमारा फोर ब्रेन और मिड ब्रेन हो गया, दो भाई हो गए हैं। और हमें जो पहला भाई है ना फोर ब्रेन, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। अब हमारा तीसरा भाई भी तवाई है, ये है हाइंड ब्रेन, मतलब हमारे पीछे का ब्रेन। इसमें आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम देखो, इसके नाम में ही बेल है, इसके नाम में बेल है। बेल का मतलब क्या होता है? बैलेंस। तो सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस को मेंटेन करता है। सेरिबेलम बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है कि इसके नाम में बेल है। तो ये क्या कर रहा है? ये मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर, मतलब कि आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है। आप चल रहे हो ना, तो आप गिर नहीं रहे हो, आप गिर नहीं रहे हो, आपका पोस्चर एक मेंटेन कर रहा है। चेयर पे बैठे हो तो ऐसे पोस्चर में बैठे हो, तो आपका पोस्चर मेंटेन कर रहा है। आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो आप प्रॉपर पोस्चर में शॉट मार रहे हो, है ना, तो वो पोस्चर कौन मेंटेन कर रहा है? वो सेरिबेलम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो आपका इक्विलिब्रियम, मतलब आप खड़े हुए हो, ऐसे नहीं कि इधर गिर रहे हो उधर गिर रहे हो, आपकी बॉडी प्रॉपर पोस्चर में खड़ी हुई है, इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और पोस्चर मतलब जो आपके बॉडी का ओरिएंटेशन है, मतलब आपकी बॉडी कैसे है, उसको हम पोस्चर बोलते हैं। तो इन दोनों को मेंटेन करता है। आप बैलेंस भी लिख सकते हो, बैलेंस भी लिख सकते हो। उसके बाद प्रिसिशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कौन करता था? वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता था सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम कंट्रोल करता था ना। तो ये क्या करता है? ये उन वॉलेंट्री एक्शंस को प्रिसिशन प्रोवाइड कराता है। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? भाई आपको बास्केटबॉल को थ्रो करना है, ठीक है, आपको बास्केटबॉल को थ्रो करना है। यहाँ पे जीआईएफ देखो, तो आपको इसको थ्रो करना है, फेंकना है, तो आपके हाथ प्रॉपर चलने चाहिए, आपकी आंखें उस बास्केट को देखनी चाहिए, और आप कूद के प्रॉपर उसको थ्रो करोगे तो जाएगा। तो इन सबको चलाएगा कौन? इनका प्रिसीजन कौन मेंटेन करेगा? वो करेगा हमारा सेरिबेलम, ठीक है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमारा मेंटेन करता है, ठीक है। समझ आ गया? तो पोस्चर देखो, ये लड़की जैसे बैठी हुई है, इसका पोस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे नहीं पड़ना चाहिए। और यहाँ पे देखो, इसका इक्विलिब्रियम बिल्कुल हिला हुआ है, तो ये नीचे गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीआईएफ लगा दिया आपके समझाने के लिए। अब हम देख लेते हैं एक बार, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो ये रहा हमारा सेरिबेलम, दिख रहा है? ये रहा हमारा सेरिबेलम, ये गोभी जैसा जो आपको दिख रहा है, ये सेरिबेलम है। समझ में आ गया? और ये किसका पार्ट है? ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। हाइंड ब्रेन में अब हमारी दो चीजें रह गई, पॉन्स और मेडुला, उसके बारे में भी समझा देता हूं। तो मेडुला, मेडुला पहले देख लेते हैं, मेडुला है कहां? ये रहा मेडुला, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये मेडुला है, ये वाला, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री आपको समझ में आ गया, तो इनवॉलेंट्री भी समझ में आ गया होगा। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शंस जो आप सोच समझ के नहीं करते हो, अपने आप हो जाते हैं। छींक आ जाती है, खांसी आ गई आपको, वॉमिटिंग आ गई आपको, आपने खाना खाया, खाना अपने आप डाइजेस्टिव सिस्टम में घूम रहा है, यूं यूं करके घूम रहा है, जा रहा है, तो ये अपने आप हो रहा है ना, आप तो नहीं कर रहे इसको। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो कंट्रोल करता है वो भी ब्रेन ही करता है, बट हम सोच समझ के नहीं करते। तो सोच समझ के अगर नहीं करते तो वो मेडुला करता है। उसके बाद कार्डियक सेंटर, कार्डियक का मतलब हार्ट होता है, हार्ट का सेंटर, मतलब जो आपकी हार्ट बीट चलती जा रही है ना, आप सोच के नहीं चला रहे हो उसको, तो वो कौन चला रहा है? वो मेडुला चला रहा है। रेस्पिरेटरी सेंटर, भाई आप सांस जो है वो सोच के नहीं लेते हो, भूल भी जाते हो, ठीक है। जो सांस है ना वो वॉलेंट्री भी है, इनवॉलेंट्री भी है। आप सोच के भी सांस ले सकते हो, जब मैं आपको बोलूं सांस लो, एक बार सांस लो, दो बार लो, तीन बार लो, तो आप सोच के भी ले सकते हो, और बिना सोचे समझे हम खोए हुए हैं ख्यालों में, ठीक है, किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, और आपकी सांसें अपने आप चल रही हैं।
तो वो इनवॉलेंट्री भी है, तो मेडुला उसको कंट्रोल करता है। वैसोमोटर सेंटर, आपकी ब्लड वेसल्स है ना, वो कभी कभी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मतलब दबती हैं, और डायलेट करती है, मतलब खुली हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट डायलेट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी यूज। जैसे कि हमारी स्किन है, उस पर हमें बहुत गर्मी लग रही है, तो हमारी स्किन की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं, वो खुली खुली हो जाती है, ताकि ब्लड ज्यादा फ्लो करे और ज्यादा इवेपोरेशन और हीट लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये एक बॉडी का मैकेनिज्म है, डिटेल में नहीं जाना है, बट उसको भी कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। बेसिकली इनवॉलेंट्री फंक्शन जो आप बिना सोचे समझे कर रहे हो ना, वो सारे मेडुला कंट्रोल करता है। सलाइवरी सेंटर, भाई आपका थूक बनना, ठीक है, खाना देखते ही थूक बन जाता है, आप खुद तो नहीं बना सकते, तो वो भी हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स कफिंग, स्नीजिंग, कफिंग का मतलब खांसना, स्नीजिंग, देखो मिस्टर बीन चीख मार रहा है। उसके बाद वॉमिटिंग, वॉमिट आना, यूरिनेशन, आपको सूसू आना, ब्लड प्रेशर, आपका बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस क्या होता है, जो फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे मूव कर रहा है ना, फूड आगे की तरफ जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती हैं, जिससे खाना आगे की तरफ जाता जाता है। तो वो कौन करता है, वो भी मेडुला करता है, क्योंकि हम बिना सोचे हुए कर रहे हैं। स्वॉलोइंग ऑफ फूड, ठीक है, खाने का जो गटकना है, वो भी आपका, आप जान के भी गटकते हो और आपका खुद भी हो जाता है। आप इसको फील करना, आप खा रहे हो बिना सोचे समझे, टीवी देखते हुए खा रहे हो, और आपका खाना खुद स्वॉलो होता जाता है, ठीक है। तो वो भी इनवॉलेंट्री फंक्शन हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार बना दिया, इनवॉलेंट्री का मतलब मेडुला, भाई मेडुला सीधा लिख के आ जाओ। उसके बाद पॉन्स, पॉन्स का एक छोटा सा काम है, ये जीआईएफ याद रखना, जो हमारी ब्रीदिंग है ना, जो हमारी रेस्पिरेशन है, उसको स्मूथ करना। रिदमिक रेस्पिरेशन करते हैं हम, थोड़े टाइम में सांस लेते हैं, थोड़े टाइम में सांस छोड़ते हैं, तो ये एक रिदमिक प्रोसेस है। तो मेडुला कर रहा है ये काम, और मेडुला के साथ उसकी हेल्प कर रहा है पॉन्स। तो पॉन्स में आपको लिखना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को थोड़ा स्मूथ बना रहा है पॉन्स, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, मेडुला की हेल्प कर रहा है। समझ में आ गया? तो डायग्राम देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम, ये तीनों हैं हाइंड ब्रेन का पार्ट, ठीक है। पॉन्स ये वाला पार्ट है, मोटू ये पॉन्स है, ये पतलू हमारा मेडुला है, और ये गोभी हमारी सेरिबेलम है। समझ में आ गया? ये हो गए हमारे ब्रेन के पार्ट्स। फोर ब्रेन मैंने आपको बता दिया, फोर ब्रेन में दो चीजें हमारी, सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद मिड ब्रेन मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीजें बच गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्रेनियम बच गया, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूं। तो आगे चलते हैं। क्रेनियम सब बोलते हैं, टीचर हमारे क्या बोलते हैं कि क्रेनियम स्कल होता है। भाई क्रेनियम स्कल नहीं होता, स्कल का ऊपर का पोर्शन क्रेनियम होता है। मैं आपको समझाता हूं, ये आपका क्रेनियम है, ये वाला पार्ट, ये क्रेनियम है, और ये पूरा जो खोपड़ी है इसको स्कल बोलते हैं, पूरी खोपड़ी को स्कल बोलते हैं, ऊपर के पार्ट को क्रेनियम बोलते हैं। तो ब्रेन कहां पे है, ऊपर के पार्ट में, तो ये रहा हमारा क्रेनियम। और क्रेनियम बुक में ना ब्रैकेट में स्कल लिखा हुआ है, क्योंकि क्रेनियम स्कल का ही पार्ट है। समझ में आ गया? अब क्या रह गया, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हमारा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ते हैं। ब्रेन में आपको इसके बारे में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बट ये हाइपोथैलेमस के पास में होता है, तो इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। तो मैं आपको एक बार समझा भी देता हूं शॉर्ट में। हाइपोथैलेमस बोलता है पिट्यूटरी को, भाई काम शुरू कर, और पिट्यूटरी आगे बोलता है ग्लैंड्स को कि भाई काम शुरू करो। तो हाइपोथैलेमस मास्टर का मास्टर है, और पिट्यूटरी मास्टर है। मास्टर का मास्टर बोलता है मास्टर को भाई कंट्रोल कर, मास्टर आगे कंट्रोल कराता है। बस इतना सा आपको समझना है। ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस के बारे में समझना है, पिट्यूटरी ग्लैंड हम आगे समझते हैं कि वो क्या क्या करता है, ठीक है। आगे एंडोक्राइन सिस्टम है। स्पाइनल कॉर्ड मैंने आपको बता दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड से ही सारे मैसेजेस आगे की तरफ पूरी बॉडी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये मैंने सारे पार्ट्स आपको समझा दिए। इस जो पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, एक एक लाइन में सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं। और इस टेबल के अलावा ना आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ब्रेन का डायग्राम देख के ये वाले सारे फंक्शंस एक बार देख लेना, और आपका ब्रेन पूरा कवर हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट कर देना। माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर।